छोटी रानी पैर पसार के सुख की नींद में सो गई। पति का इंतजार नहीं किया कि मेरे पति सुबह के गए अब तक नहीं आए, कहाँ है, कैसे, किस हाल में, कुछ नहीं देखा, सो रही है वो। फिर से आवाज लगाई, छोटी रानी कितनी देर से यहाँ हम खड़े हैं, किवाड़े खोलो ना। अब कोई जगह तो तब तो किवाड़े खोले, नहीं खुले किवाड़े। महाराज आवाज लगाने लगे कि ऐसे घर की दासियां भी सो गई। मैं कब से चिल्ला रही किवाड़े खोलो, कोई किवाड़े नहीं खोला, किवाड़े खोलो ना। किसी ने किवाड़े नहीं खोले, क्यों? किसका दीदा सोई गई रानी रे जाके सुनी नहीं गंगा पानी रे सुका। अपनी बड़ी रानी का ही ध्यान आया कि मेरी बड़ी रानी बहुत दिनों से हमसे बिछुड़ी है, खेतों पर रहती है, न मालूम वो कैसी है, किस हाल में है, चलो चलते हैं, मौका अच्छा है। महाराज सोच करके वहां से घोड़ा को लौटा दिया खेतों के लिए। जब ध्यान सुनी को घोड़ा ध्यान आया, एकदम से वहां से द्वार से वहां से चल दिए और खेतों की तरफ घोड़ा लौटा दिया। भागने लगे धीरे 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 धीरे। महाराज सुनीत की झोपड़ी के करीब आए, लेकिन सुनीत को न तो दिन में चैन पड़ता था न रात को नींद आती थी। केवल एक ही बात सोचती रहती थी, वो दिन, वो समय, वो घड़ी कब आएगी जब हमारी गोद एक पुत्र रतन से भर जाएगी, मेरी गोद भी पुत्र से भर जाएगी। महाराज जब द्वार पर आए, आवाज लगाई है, सुनीत क्या तुम भी सो गई? हम तुम्हारे घर आए हैं, जरा बाहर निकल के तो आओ। सुनीत के कानों में आवाज पड़ी तो एकदम से दौड़ी दौड़ी अपने पति के करीब आई। पति को देख करके पैरों पर गिर गई और कहने लगी, महाराज इतनी रात गए, कहाँ से आए आप? मेरी बहन महलों में सकुशल है, मेरी बहन को कोई परेशानी तो नहीं है? क्या बात है इतनी रात में यहाँ? महाराज कहने लगे, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मैं आया हूँ अपनी मर्जी से। हाथ पकड़ करके अंदर लेके गई है। अच्छा सा पलंग तो नहीं था, एक टूटी सी चारपाई है, उसी पर अपने पति को बिठा लिया और बिठा करके पैर पकड़ करके बैठ गई। महाराज उत्तानपाद से पूछने लगी, महाराज आप कहाँ गए थे, कैसे आना हुआ? उत्तानपाद ने सारी बात समझाई है। तो सुनीत को सुनकर के एकदम से दुख हुआ कि महाराज सुबह से आप जंगल में गए, इतनी रात हो गई, भूखे प्यासे हो गए आप? बोले हाँ भूख लग रही है, अगर तुम्हारे पास में भोजन हो तो थोड़ा भोजन खिला दीजिए। छोटी वो बड़ी रानी के पास में भोजन क्या था? जौ की रोटियां थी, वो भी नमक के साथ खाती थी। देखा कि मेरे पति भूखे हैं और हमारे पति ऐसा सुंदर स्वादिष्ट भोजन करने वाले हैं, ऐसी जौ की रोटियां तो उन्होंने कभी देखी भी ना होंगी। मैं ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं?
लेकिन अपने पति महाराज को भूखा भी नहीं सुला सकती। विवश होकर के सुनीत वो जौ की रोटी थाली में रख करके ले गई। महाराज के सामने वो थाली रखी तो महाराज उत्तान पाद जौ की रोटियों को निहार करके एकदम से आंखों से आंसू छलक गए, रोने लगे और कहने लगे, सुनीत इसी दिन का इसी बात के लिए तो हमें डर था, तभी तो मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि मेरा विवाह दूसरा मत करवाओ, तुमने मेरी एक न चलने दी। आज ये तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जाता, तुम इतनी तकलीफ उठाती हो जौ की रोटी वो भी नमक के साथ, मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। महारानी कहने लगी, महाराज मैं कहाँ दुखी हूँ, मैं तो बहुत सुख हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। पत्नी को क्या चाहिए, पति अगर खुश है सुखी है तो पति के ही खुशी में खुश हो जाना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, आप भोजन कर लीजिए। उत्तान पाद ने वो ही जौ की रोटी खाई। उसके बाद में सारी रात अपनी बड़ी रानी के संग रहे। सवेरा जब हुआ तभी उठ करके महलों के लिए गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी दिन से महारानी सुनीत ने गर्भ धारण कर लिया। इधर जब ये महलों में पहुंचे हैं, द्वार पर छोटी रानी अड़के खड़ी हो गई, घेर लिया द्वार, अंदर नहीं उसने दिया। कहने लगी, महाराज पूरी बात बताओ, कहाँ गए थे? पूरी रात हो गई, मैंने इंतजार किया, भोजन नहीं किया, मैं पूरी रात जगते रहे, बैठे रहे, देखते रहे तुम्हारी रास्ता को कि तुम अब आते हो, अब आते होगे, लेकिन पूरी रात निकाल दी, कहाँ थे? मुझे मालूम है कि तुम सौत के घर गए थे। छोटी रानी महाराज पर क्रोध करती हैं और बोली,